हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए प्रतीक गुजराती आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टीडीएस के बारे में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स है, ये टीडीएस होता क्या है, ये किसे एप्लीकेबल है, इसके रेट्स क्या है, क्या हम लोग टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है उसे क्लेम कर पाएंगे। ये सभी कन्फ्यूजन्स को वन बाय वन हम लोग क्लियर करेंगे। सो टीडीएस उसके नाम में ही डेफिनेशन है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब आपका जब इनकम जेनरेट होता है तभी आपका इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट को इमीडिएटली आपने इनकम जनरेट करने के बाद उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके पीछे के गवर्नमेंट के दो पर्पस है। फर्स्ट, मतलब अगर मान के चलो आपने कोई प्रोफेशनल फीस 1 लाख रुपया अप्रैल 2022 में अर्न किया होगा, तो उस पे आप इनकम टैक्स कब पे करोगे? अभी 31 जुलाई 2023 में। मतलब पूरा 1 साल के बाद असेसमेंट ईयर के हिसाब से हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उसका पेमेंट करते हैं। तो जब आप इनकम कमाते हो उससे और आप इनकम टैक्स पे करते हो, उसमें लगभग 1 साल से ज्यादा का पीरियड चला जाता था। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टीडीएस का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट आपके सोर्स पे ही आपका इनकम टैक्स लिया जाएगा। और सेकेंड पर्पस ये है, काफी लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न में कम डिक्लेयर करते थे या डिक्लेयर नहीं करते थे, वो अभी टीडीएस होने के बाद हो ही नहीं पाएगा। बिकॉज आपका टीडीएस जैसे ही डिडक्ट होता है वो आपके ऑनलाइन 26AS स्टेटमेंट पे रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको एनीवेज इनकम टैक्स रिटर्न में वो इनकम और वो टीडीएस डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, मतलब हम लोग ये जो पूरे साल में अपना टीडीएस डिडक्ट होगा उसे क्लेम कैसे करें? उसे क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर मान के चलो कोई फाइनेंशियल ईयर में आपका इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ पूरा आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, मतलब हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है, कितना रेट से टीडीएस एप्लीकेबल होता है, कितना पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कितने अमाउंट के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। ये सभी रेट्स हम लोग देखेंगे। बजट 23-24 के अनाउंसमेंट के बाद काफी सारे रेट्स में भी चेंजेस आए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। हम लोग इसमें जनरली डे टू डे में जो टीडीएस के ट्रांजैक्शंस एप्लीकेबल होते हैं उतने ही देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी देखेंगे किस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे कितना रेट ऑफ टीडीएस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में लगेगा और कितने अमाउंट पे लगेगा वो। फर्स्ट है सेक्शन 192। ये अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका टीडीएस कंपनी नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से काटेगी अगर आपका एनुअल सैलरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर हो। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अभी न्यू रिजीम में हो गया है 7.5 लाख और ओल्ड रिजीम का है 5 लाख। नेक्स्ट सेक्शन है 192A। अगर कोई एम्प्लॉय ने अपने पीएफ अकाउंट से अमाउंट मैच्योर होने के पहले ही विड्रॉ कर लिए, जो अमाउंट 50,000 के ऊपर अगर है तो उस पर 10% से टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके बाद सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर कोई भी सिक्योरिटी है डिबेंचर्स के अलावा तो 10% से टीडीएस डिडक्ट होगा उसके इंटरेस्ट पे, और डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसकी अगर अमाउंट 5,000 से ऊपर है तो ही 10% से टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194 पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। अगर आपकी
डिविडेंड आपको जो मिल रहा है वो 5,000 से ऊपर है तो उस पे 10% से TDS डिडक्ट होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194A। ये अपना इंटरेस्ट जो मिलेगा FDs पे बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो होते हैं उस पे TDS कटेगा 10% से। अगर आपके इंटरेस्ट की अमाउंट सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 और अदर्स के केस में 40,000 से एक्सीड हो रही है तो 10% से TDS कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194B। लॉटरी विनिंग्स, कार्ड गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सबसे कोई अगर इनकम मिल रहा है जिसका अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है उस पे फ्लैट 30% से TDS डिडक्ट होगा। ऑनलाइन गेमिंग का नेक्स्ट सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है 194B है, जिसमें कोई लिमिट नहीं है, फ्लैट 30% से TDS डिडक्ट होगा विदाउट एनी लिमिट। मतलब 1 रुपया भी आप कमा रहे हो ऑनलाइन गेमिंग से तो आपका फ्लैट 30% से TDS डिडक्ट होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। इसके केस में थ्रेशोल्ड लिमिट है ₹30,000 सिंगल ट्रांजैक्शन अगर है तो, या फिर अग्रीगेट ट्रांजैक्शंस पूरे साल में अगर 1 लाख से ज़्यादा हो रहे हैं तो इन केस में अगर इंडिविजुअल्स और HUF है कॉन्ट्रैक्टर्स तो 1% से कटेगा या फिर 2% से। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194D, इंश्योरेंस कमीशन। अगर 15,000 से एक्सीड हो रहा है पूरे साल में तो डोमेस्टिक कंपनीज के केस में 10% और इंडिविजुअल्स HUF के केस में 5% से TDS डिडक्ट होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194H, कमीशन और ब्रोकरेज। अगर पूरे साल का 15,000 से एक्सीड हो रहा है तो 5% TDS रेट से आपका TDS डिडक्ट होगा। नेक्स्ट सेक्शन की ओर जाते हैं सेक्शन 194I, रेंट का सेक्शन है। अगर रेंट आप पे कर रहे हो कोई प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर तो उस पे 2% से डिडक्ट होगा अगर रेंट की अमाउंट 2,40,000 से एक्सीड हो रही है पूरे साल में। और अगर रेंट लैंड, बिल्डिंग या फर्नीचर पे होगा तो उस पे होगा 10% से अगर आपकी एनुअल अमाउंट 2,40,000 से एक्सीड हो रही है तो। नेक्स्ट सेक्शन है 194IA। अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा, मतलब शॉप, रेजिडेंशियल हाउस, कोई भी प्लॉट, उसकी अमाउंट अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको 1% TDS कट करके सेलर को पैसे देने हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेक्शन की ओर जाते हैं सेक्शन 194IB, रेंट। जो 194I हमने देखा था इसके पहले सेक्शन, इसमें कोई भी रेंट अगर कवर नहीं हो रहा है, इसके अलावा कोई रेंट है तो उसका 5% से TDS डिडक्ट होगा अगर रेंट की अमाउंट 50,000 पर मंथ से ज़्यादा है तो। नेक्स्ट सेक्शन है 194J, कोई भी प्रोफेशनल फीस और डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन अगर 30,000 से ज़्यादा पे कर रहे हो पूरे साल में तो 10% डिडक्ट होगा TDS। या फिर अगर कोई भी फी एज अ टेक्निकल सर्विस के लिए दे रहे हो और वो 30,000 से एक्सीड कर रही है पूरे साल में तो उसका TDS रेट लगेगा 2%। या फिर कोई रॉयल्टी पेमेंट कर रहे हो जिसका अमाउंट पूरे साल का 30,000 से ज़्यादा है तो भी 2% से TDS डिडक्ट होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194N, इंपॉर्टेंट सेक्शन है बहुत, कैश विड्रॉल पे। अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हो पूरे साल में तो उसके ऊपर
कि जितने भी विड्रॉल्स है उस पे बैंक आपकी 2% से TDS डिडक्ट करेगी। ये 1 करोड़ का लिमिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 3 करोड़ है। मतलब अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से विड्रॉ करती है पूरे साल में अगर 3 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट, तो 2% से TDS डिडक्ट होगा। उसी में नेक्स्ट क्लॉज है 194N में, अगर कोई पर्सन पिछले 3 साल से अपना ITR फाइल नहीं किया होगा और जिसकी ड्यू डेट एक्सपायर हुई होगी, तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है TDS का 20 लाख्स। मतलब 20 लाख्स टू 1 करोड़ के बीच में अगर विड्रॉ करता है कैश पूरे साल भर में, तो उस पे लगेगा 2%। और अगर 1 CR से ज़्यादा कैश विड्रॉ कर रहा है तो 5% से बैंक उसका TDS डिडक्ट करेगी। सो फ्रेंड्स, TDS के बारे में बेसिक से लेके रेट्स, अमाउंट्स किन किन को एप्लीकेबल है, ये हमने ये सब चीज़ें देख ली है। थैंक्स अ लॉट।